दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा दूर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। बहुत साथियों के कमेंट थे मिर्च की खेती में के बारे में की चर्चा करें, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं मिर्च की खेती। और ये मिर्च की खेती का पार्ट 1 है, मतलब शुरुआत है, पहला पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको कितनी जानकारी दे पाता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। मिर्च की खेती पार्ट 1, खेत की तैयारी। एरिया मतलब 120 गुणे 150 1800 वर्ग फुट, ये 1 बीघा का एरिया है। मेरे यहाँ जो मोटा मोटा 1 बीघा होता है, मैंने उसका एरिया जैसे कैलकुलेट करके निकाला है कि मेरे हिसाब से जो मैं अपने बीघा मानता हूँ, या हमारे यहाँ का जो बीघा चलता है वो लगभग इतना होता है, 120 गुणे 150, मतलब 1800 वर्ग फुट का एरिया होता है। तो मैं आपको इसी के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर आपके यहाँ कितना बीघा है, कितने बाई कितने का है, उस हिसाब से जो खाद, न्यूट्रिशन, दवा, पौधे वौधों की जो संख्या होती है, आप अपने कागज़ पर अपने प्रकार से कैलकुलेट करके, और उसका जो सही मैनेजमेंट आता है, जो सही मात्रा आती है, उसको निकाल के फिर आप अपने में इस्तेमाल करिएगा। तो शुरू करते हैं तैयारी खेत की। हम खेत को कैसे तैयार करें? पहला मैंने लिखा खेत का समतल होना। ये खेती में उत्पादन की दृष्टि से और बीमारियों की दृष्टि से भी कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। पहले नंबर का सबसे काम की बात, खेत का प्लेन होना, समतल होना। अब समतल से मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि वाटर लेवल का समतल की मतलब पानी एक जैसा भरे, मतलब समतल मतलब प्लेन। जैसे ये बोर्ड है, ये बिल्कुल प्लेन है, इसको ये ऐसे है। अब मेरा समतल से मतलब ये है कि ये ऊंचा खाली नहीं है कहीं, जैसे में गड्डी गुड्डी नहीं है, बिल्कुल पूरा प्लेन है, एक जैसा है, चिकना है, बढ़िया। अगर इसमें आप इसको ऐसे प्लेन रख देंगे और पानी डालेंगे तो इसमें कहीं भरेगा नहीं। हल्का सा अगर आपने कहीं भी 1 इंच कर दिया, 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो पूरा पानी निकल के बाहर हो जाएगा। तो मैं इस तरह के समतल की बात करता हूँ, जिससे जल निकास अच्छा हो सके, खेत प्लेन हो। अगर हमने बेड बनाया और बीच में जहाँ भी पानी रुकेगा, जैसे 50 फुट की लंबाई है, 100 की लंबाई है, 200 फुट की लंबाई है, जहाँ भी पानी रुकेगा 50 यहाँ से लेके जैसे 100 फुट की लंबी लाइन है, बेड बना है हमारा, बीच में जो नालियाँ हैं उसमें जो हमें पानी देना है, उसमें जहाँ भी पानी रुकेगा बीमारी, समस्या वहीं से शुरू होगी। जहाँ जहाँ आपके खेत में पानी रुकता होगा, वो पौधे शुरुआत में शुरू के बस 1 आध 1.5 महीने अच्छा दिखाई देंगे, सबसे अलग दिखाई देंगे, लेकिन वो बाद में उनका उत्पादन कम होता चला जाएगा और बीमारियां वहीं से स्टार्ट होंगी और धीरे धीरे फिर पूरे खेत में फैलना शुरू होती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि किसी एक फसल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्रॉप के लिए मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने देखा, जो महसूस किया, जहाँ जहाँ मैंने अब तक 12-14 साल के अनुभव में जो चीज़ें नोटिस की हैं खेती में, कि कहाँ कितनी सावधानी और क्या करना चाहिए। तो खेत को हम कैसे समतल करें ताकि उसमें गड्ढे वड्ढे ना हो, एक काम। दूसरा काम, खेत की तैयारी में हमें करनी होती है जुताई। तो जुताई करने से पहले अगर आपके पास गोबर की खाद है, कंपोस्ट वगैरह है, तो आप उसे डाल सकते हैं 1 बीघा में। जैसे इतने एरिया में 3-4 ट्रॉली के हिसाब से। फिलहाल ये चीज़ें आजकल उपलब्ध नहीं है, ज़्यादातर किसानों के पास नहीं होती हैं। मेरा मानना है जैसे बुंदेलखंड में तो लगभग 99% लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, गोबर की खाद वगैरह। तो अगर है तो बहुत अच्छा है, डाल दीजिए, और नहीं है तब भी बहुत अच्छा है। उसके बाद भी उत्पादन आप उतना ही ले पाएंगे जितना आपको लेना चाहिए। उत्पादन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ लिखना भूल गया,
120 गुणा 150 मतलब 1800 वर्ग फुट में ये 200 क्विंटल जो मैंने लिया है वही बता रहा हूँ आपको। हालांकि ये फुल स्टॉप नहीं है, इससे ज़्यादा आगे जा सकते हैं आप, पर ये मिनिमम 200 क्विंटल है जो आराम से मिर्च की खेती में निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, मतलब सरल तरीके से। बस 2-4 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ज़रूरी होती हैं खेती के लिए, उस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। जिसमें से जैसे मैंने पहले आपको बताई कि कहीं जब हम बेड बनाएं तो बीच की नालियों में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो पूरी कोशिश करिए और सोचिए कि जल निकास की अच्छी व्यवस्था अनिवार्य है, या उन्हीं खेतों में खेती करिए जहाँ जल निकास की व्यवस्था हो, या जल निकास की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है मैं कोई एक वीडियो बना दूंगा। उसके तो पानी के शोषण के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, उससे भी काम चल जाता है। बहरहाल इसमें यहीं से शुरू करते हैं कि जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो, सिंचाई के बाद पानी निकल जाए, खेत का ढाल इतना ज़्यादा भी ना हो कि बिल्कुल मतलब ऐसे हो, बिल्कुल ऐसे हो मंदिर की तरह कि वो पानी जरा सा भी न ठहरे और बेड पे न जाए। खेत की जुताई वही है जो मैंने आपको पिछले गोभी वाले वीडियो में बताई थी। कम से कम 4-5 जुताई करिए ताकि कम से कम 6 इंच मिट्टी आराम से आप काट सकें, उसको भुरभुरा बना सकें। जुताई करने के बाद बढ़िया उसमें पाठा लगाइए, मिट्टी जितनी भुरी भुरी होगी उतना अच्छा आपका बेड बनेगा। मिर्च के लिए जो आपको रासायनिक खादें डालनी है, जो न्यूट्रिशन डालना है उसका शेड्यूल ये है जो मैं यूज करता हूँ अपने यहाँ, मेरे अपने खेत में। बस 200 क्विंटल को टारगेट करके उसी की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ शुरू करते हैं पहले नंबर ह्यूमिक एसिड से। इसमें पहले ह्यूमिक एसिड लिखा तो इसी की बात करता हूँ। देखिए ये लंबी क्रॉप है, मिर्च की खेती में अगर हमें अच्छा खासा उत्पादन चाहिए तो ये 2-3 महीने में काम नहीं करती है। ये कम से कम इसको 7 से 8 महीने चलना ही चाहिए, तब ये आप 200 क्विंटल का टारगेट पकड़ पाएंगे। ये जल्दी नहीं देगी, 25 से 20 से और 30 दिन के बीच में ये तोड़ाई देती है मिर्चा। तो इसके लिए कम से कम 7-8 महीने का समय चाहिए। जब 7-8 महीने में आप 7-8 तोड़ाई करेंगे तो आराम से आप 200 क्विंटल ले पाएंगे। तो उस 200 क्विंटल को टारगेट करके 1 बीघे में 120 गुणा 150 में आपको डालना ह्यूमिक एसिड 3 किलो। एक तिरपाल बिछाइए और उसमें खाद ढेर करके बोरी की बोरी खोलते जाइए। 25 किलो 3 किलो ह्यूमिक एसिड, 25 किलो DAP और 50 किलो नाइट्रोजन। 50 किलो मतलब नाइट्रोजन मतलब यूरिया, और 25 किलो पोटास, 5 किलो सल्फर, 5 से 8 किलो मैग्नीशियम और 8 किलो कैल्शियम। एक बार फिर सुन लीजिए, 3 किलो ह्यूमिक एसिड, 25 किलो DAP, 25 किलो नाइट्रोजन यूरिया, 25 किलो पोटास, 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो पोटास, 5 किलो सल्फर, 5 से 8 किलो मैग्नीशियम और 8 किलो कैल्शियम। सबको एक ढेर बनाइए बढ़िया तरह से, सानी जैसा बना लीजिए, मिला लीजिए आपस में। और आखिरी जुताई के बाद जब खेत में पाटा लगा लिया हो, खेत कंप्लीट हो, तो ऊपर से उसको फिकवा दीजिए। जैसे आप बेसल डोज कह सकते हैं, जो भी आजकल की भाषा में चल रहा है। बेड में जो खाद डालनी चाहिए इतनी पर्याप्त है, आप इसको फेंक दीजिए, एक जैसा बिखेर दीजिए पूरे खेत में, और उसके बाद आप बेड बना दीजिए। ये बेड पे विशेष ध्यान दीजिए। ये मिर्च का बेड है, अलग तरीके से बनाएंगे। मिर्च के बेड के लिए आपके पास मल्चिंग होना चाहिए 4 फुट चौड़ी, 4 फुट की चौड़ी, और 400 फुट मीटर का रोल आता है, और भी कई तरह की आती हैं, आप मार्केट में देख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। बहरहाल कम से कम 4 फुट, चूँकि हमें पौधों की संख्या का भी ध्यान रखना होता है। बेड से बेड की दूरी होगी 5 फीट। जैसे हम ऐसे बनाएंगे, आप इसको
ये मैं मिटा देता हूँ। नाइट्रोजन, डीएपी, कैल्शियम जो मैंने बताया आपको, एक बार फिर सुन लीजिए। ह्यूमिक एसिड 3 किलो, 25 किलो डीएपी, 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो पोटास, 5 किलो सल्फर, 5 से 8 किलो मैग्नीशियम और 8 किलो कैल्शियम। जिसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मिर्च के लिए मुख्य तत्व होता है सल्फर प्लस मैग्नीशियम। ये इसको आपको आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मैं इसी वीडियो में, अगले वीडियो में आपको बता रहा हूँ। बेड से हमारा मतलब है, जैसे ये बेड हो गया, इसकी हम दूरी कैसे नापते हैं। ये हमारे बेड हो गए, ये बेड हो गया, एक ये बेड हो गया, ये बीच की नाली है। तो दूरी ये होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ, इसका टॉप ये 5 फीट। ये मल्चिंग 4 फीट की है, ये 4 फीट है, बीच में 1 फीट की नाली हो जाएगी आपकी। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें आप ड्रिप डाल सकते हैं, और ड्रिप नहीं है तो नाली विधि से ऐसे पानी डाल के सिंचाई कर सकते हैं। उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। आपके पास ड्रिप नहीं है, बिल्कुल दिमाग में नहीं लगाइएगा कि मेरे पास ड्रिप नहीं है। ड्रिप नहीं है तब भी उतना ही होगा, ड्रिप होगा तब भी उतना ही होगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए है तो बढ़िया है, नहीं है तो और बढ़िया है। तो इस तरह से मतलब 5 बार 5 5 5 5 5 5 फीट पे आप बनाएंगे। बेड का जो टॉप हिस्सा है, ऊपर वाला, ये जहाँ हमें पौधे लगाने हैं, इस तरह से ये हो गया जैसे हमारा बेड ऐसे। अब ये बेड की ऊंचाई ये करेंगे आप मिर्च में 9 से 10 इंच, ये काफ़ी है। ये मान लीजिए ये ऊंचाई हो गई, और ये हो गया हमारा टॉप। मिर्च में ये होना चाहिए 2 फीट। ये बेड की ऊपर की चौड़ाई 2 फीट और ऊंचाई 9 से 10 इंच। आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, ऐसे भी एरिया हैं पानी बरसता है लगातार, तो इसकी ऊंचाई आप 12 इंच कर सकते हैं। 12 बेड की ऊंचाई, चौड़ाई यही रखिएगा 2 फीट। 19-20 होके चलेगा, जैसे 2 फीट का मतलब होता है 24 इंच, तो 20 इंच होगा तब भी चलेगा, 21-22 इंच होगा तब भी चल जाएगा। 19-20 ऐसा खेती में अक्सर होता है। हम खेती को मशीन की तरह नहीं कर सकते, तो 20 से अगर 24 इंच भी होगा तो चलेगा। इसमें पौधे लगेंगे हमारे यहाँ पे 2 बाई 2 पे। ये 2 बाई 2 पे पौधे लगेंगे। इसमें आ जाएगा आपका काफ़ी पौधा आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। फिलहाल आप समझिए जो मैंने बताया कि 120 गुना 150, 18,000 वर्ग फुट के एरिया में आपके ये काफ़ी आ जाएंगी। जैसे अगर 120 का है तो 24 बेड आ जाएगा आपका लगभग ऐसे करके 120 फीट में। ये चीज़ें हो गई। मल्चिंग मैंने आपको बता दी, बेड मैंने बताया कि इस तरह से बेड बनाइए, तैयारी करिए। उसके बाद अब नंबर आ जाएगा रोपाई का। तो मिर्च में कोई ज़्यादा खास बीमारी लगती नहीं है रोपाई के समय पे। बरसात के सीजन में कई बार डंपिंग हो पाता है। इन दिनों ये समस्या, जैसे ये सीजन इस समय चल रहा है, ये दिसंबर का महीना है, जनवरी, अब इस समय अगर आप बुवाई करते हैं तो जनवरी फरवरी में क्या होगा कि वो जी ट्रांसप्लांट होगा, तो ये प्रॉब्लम है ज़्यादा नहीं आएंगी। तो ये एक बात हो गई, तैयारी आपने समझ ली। खाद क्या डालनी है आपको, खेत कैसा चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था हो गई। जी हुआ आपको बेड का कंप्लीट होना। अब कितने पौधे आने हैं
उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। इसमें अगर कोई समझ में ना हो तो आप इस वीडियो में, अगले वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।